नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। और हमें बहुत खेद है कि आपकी अभी 2 दिन से आपको क्लासें रेगुलर नहीं मिल पाई हैं। कुछ किसी कारणवश जो थी वो आपकी क्लासें नहीं डल पाई थी। हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि अब हम इतिहास की आपकी 8वें नंबर की क्लास पढ़ने वाले हैं। अभी आपने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी, जिसमें हमने ऋग्वेद के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? ऋग्वेद के बारे में जाना था कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है ना, कितने मंडल हैं उसमें, और किस मंडल के रचयिता कौन है आपके। आज जो है हम नया वेद आपको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम दूसरा वेद है आपका यजुर्वेद। चलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जल्दी से लिंक आपकी शेयर कर दीजिए इस वीडियो की। चलिए जल्दी से बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं? अरे बोलिए यस या नो। हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए अब हम जो है इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। किसकी बात करते हैं? यजुर्वेद की बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि यजुर्वेद जो है इसमें किसका वर्णन मिलता है? किसका वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे सर यजुर्वेद में हमें कर्म कांड का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे इसमें जो है यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है? कर्म कांड का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और अब आपके मन में आ रहा होगा और इसकी क्या विशेषता है? तो आप बताएंगे सर इसमें कर्म कांड तो है कर्म कांड के साथ साथ इसमें जो है आपके गद्य, क्या आपके जो आप हिंदी में पढ़ते हैं इसी में है आपके गद्य एवं पद्य। गद्य एवं पद्य दोनों सम्मिलित है। इतना आपको याद रखना। अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, तो आप बताएंगे दोनों ही हैं यजुर्वेद में। और गद्य और पद्य दोनों को ही हम कहते हैं, आप कहोगे चंपू वेद कहते हैं इसी को। क्या कहा जाता है? इसी को चंपू वेद भी कहते हैं। ठीक है ना, गद्य और पद्य को क्या कहा जाता है? चंपू वेद कहते हैं। ठीक है ना। अब याद रखिए इसकी 2 शाखाएं हैं। किसकी? यजुर्वेद की जो है कितनी शाखाएं हैं आपकी? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? उनके नाम आपको याद रखना है। पहली जो शाखा है उसका नाम है कृष्ण यजुर्वेद। कौन सी आपकी? कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरी जो है उसका नाम है आपका शुक्ल यजुर्वेद। दूसरी कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है ना। अब हम जो बात करते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद क्या है और शुक्ल यजुर्वेद क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है, कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद में आपको दोनों का वर्णन होता है। तो आप लिखेंगे इसमें गद्य एवं पद्य दोनों का वर्णन होता है। दोनों का वर्णन होता है। फिर हम बात करें किसकी? शुक्ल यजुर्वेद की। तो शुक्ल यजुर्वेद में केवल और केवल पद्य का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है आपका? आप बात करोगे केवल शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद में क्या होता है? केवल आपका पद्य का वर्णन मिलता है। अब इसी सेशन को फिर हम आगे बढ़ाते हैं कि देखिए गद्य और पद्य तो आपने देख लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, क्या है आपका? अंतिम भाग। यजुर्वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं? तो उसका जो नाम है लिख लीजिए आप, ईशोपनिषद है। यजुर्वेद के अंतिम भाग का नाम क्या है? तो आप बताएंगे ईशोपनिषद। क्या नाम है इसका? ईशोपनिषद है। किसका नाम है ईशोपनिषद? तो आप बताओगे कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसका नाम क्या है? ईशोपनिषद है। इसमें जो है इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो आपको याद रखना है ईशोपनिषद में आपके आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन मिलता है। इसका में किसका मिलेगा? आपका आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलेगा आपको? आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन किसमें मिलता है आपको? ईशोपनिषद। और ईशोपनिषद क्या है आपका? तो आप बताएंगे यजुर्वेद का अंतिम भाग है। ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि जो यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है, किसकी बात चल रही है आपकी, ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये शुक्ल वेद की यानी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता, इसकी जो संहिता है, संहिता को किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है वाजसनेय। वाजसनेय संहिता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे वाजसनेय संहिता के नाम से जानते हैं। किसके बाद किसको कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को भी कहा जाता है। अब इसमें किसका वर्णन मिलता है वाजसनेय संहिता में? तो आप लिख लीजिए कि वाजसनेय संहिता में जो है, इसमें वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है ना। अब देखिए, और जो है आपका शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, लिख लीजिए आप, कौन सा है आपका? शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम लिख लीजिए आप। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम बताइए, किस किस को पता है इसका क्या नाम है? इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है, तो जल्दी से कमेंट करके आप आंसर दीजिए, इसके एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो जल्दी से बताइए कि शुक्ल यजुर्वेद के एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो आप लिखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद का जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है आपका? शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा आपका? तो आप याद रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा आपका? तो उसका नाम है कौन सा आपका? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है आपका? शतपथ ब्राह्मण के ग्रंथ के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो आपको याद रखना कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें जो हमें जानकारी मिलती है पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। किसका मिलता है आपको? पुनर्जन्म का सिद्धांत, है ना। इसी में मिलता है आपको जल प्लावन, जल प्लावन कथा के बारे में भी जानकारी मिलती है आपको। पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है, और इसी में पूर्वशी आख्यान मिलता है। पूर्वशी आख्यान की जानकारी आपको मिलती है। तो याद रखना, पुनर्जन्म सिद्धांत, जल प्लावन तथा उर्वशी आख्यान किस में जानकारी मिलती है आपको? तो आप बताएंगे शतपथ ब्राह्मण में इनकी आपको जानकारी मिलती है। और इसी में एक और मिलता है, पुरुष मेघ का वर्णन मिलता है। इसी में किसका मिलता है? तो आप लिख लीजिए तथा पुरुष मेघ का आपको वर्णन मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको किसमें मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है पुनर्जन्म सिद्धांत, जल प्लावन कथा, है ना, उर्वशी आख्यान, और क्या आपका पुरुष मेघ के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब हम आगे बात करते हैं कि आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी भी क्या है, मुख्य शाखा का नाम बताइए। तो आप याद रखना कि जो शुक्ल यजुर्वेद है क्या है आपका? शुक्ल यजुर्वेद, इसकी मुख्य शाखाएं, मुख्य इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है शुक्ल यजुर्वेद जो है इसकी मुख्य शाखाओं का नाम क्या है? पहला है कण्व और दूसरा है आपका माध्यन्द। पहले की कौन सी आपकी? कण्व एवं माध्यन्द। ये दो शाखाओं के नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है आपके? पहला है कण्व, दूसरा है माध्यन्द, माध्यन्द। ये दोनों शाखाओं के नाम आपको याद रखना है। माध्यन्द, माध्यन्द ऐसा नाम लिख लीजिए, माध्यन्द।
एक कण्व और दूसरा क्या आपका माध्य दिन। ये किसकी मुख्य शाखाएं हैं आपकी? ये जो है आपकी शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं आपकी। अब अगर आपसे पूछा जाता है शुक्ल यजुर्वेद के बारे में तो आपने देख लिया, और अगर कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बताएं तो याद रखना कि जो कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। मुख्य शाखाएं, तो आपको कृष्ण यजुर्वेद की भी मुख्य शाखाओं के बारे में याद रखना है। इसकी जो मुख्य शाखा है पहली कौन सी आपकी, तो आप बताएंगे तैत्तिरीय। कौन सी आपकी? तैत्तिरीय। दूसरी कौन सी आपकी? तो बताइए दूसरी जो है पहली कौन सी होगी आपकी? इसकी जो पहली शाखा है उसका नाम है तैत्तिरीय, दूसरी है काठक। कौन सी आपकी? दूसरी जो शाखा है उसका नाम क्या है आपका? काठक। तीसरी जो मैत्रायणी, कौन सी है तीसरी आपकी? मैत्रायणी है। और चौथी लिख लीजिए, चौथी का नाम है कपिस्थल। कौन सी आपकी? तो चौथी जो है उसका नाम क्या है आपका? कपिस्थल। तो ये जो चार शाखाएं हैं ये किसकी शाखाएं हैं आपकी? तो आप बताएंगे ये मुख्य शाखाएं हैं आपकी किसकी? कृष्ण यजुर्वेद। तो आपको याद रखना कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों का ही वर्णन हमें किससे मिलता है? आपका यजुर्वेद में इनकी जानकारी मिलती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि जो इनके यज्ञों को करवाता है, याद रखना जो यजुर्वेद में जो यज्ञों को करवाता है उसको किस नाम से जानते हैं? जैसे कि आपने ऋग्वेद में पढ़ा था, ऋग्वेद में जो है यज्ञों को पढ़ने वाले को किस नाम से जानते थे? तो उधर होता कहते थे। हम क्या कहते थे? होता कहा जाता था। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में जो है यज्ञ करने वाले को, यज्ञ करने वाले पुरोहित को, यज्ञ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे अर्धवयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है आपका? अर्धवयु भी कहा जाता है। ये आपको यहां तक याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद के बाद जो आपका तीसरा वेद आता है उसका नाम से आपको उसका अर्थ पता पड़ेगा। नाम क्या है आपका? सामवेद। सामवेद, साम का मतलब होता है संगीत या गान से। तो इसका जो साम है इधर लिखना आप, साम का शाब्दिक अर्थ, का साम का जो शाब्दिक अर्थ है, साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है आपका? वो आप बताओगे संगीत। क्या है आपका? संगीत। संगीत या जिसको हम क्या कहते हैं आपका? गान कहते हैं। तो याद रखना आपको सामवेद का अर्थ क्या होता है? संगीत, ठीक है ना। और इसी को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तो आप लिख लेना सामवेद को क्या कहा जाता है आपका? तो आप बताएं इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे सामवेद को ही कहा जाता है, ठीक है ना। और अब याद रखना कि जो सामवेद में इसके जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ये भी आपको याद रखना, उद्गाता किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सामवेद में जो पुरोहित जो यज्ञों को संपन्न कराते हैं, मंत्रों को बोलते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उद्गाता के नाम से जानते हैं। अब आप बात करेंगे कि सामवेद में कुल जो 1875 ऋचाएं हैं। इसमें हम किसकी बात करेंगे? इसमें जो कुल आपकी 1875 ऋचाएं हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि बताइए सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं, तो आप बताएंगे 1875 ऋचाएं हैं, ठीक है ना। यहां तक आपको जानकारी याद रखना है कि सामवेद में किसमें? सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं, तो आप बताएंगे 1875 ऋचाएं हैं। जल्दी से यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप। अब एक और चीज याद रखना है कि सामवेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं, लिख लीजिए आप, इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं सामवेद की,
मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो उनके नाम लिख लीजिए। पहली है आपकी कौमुदी। देखिए आप, पहली शाखा का जो नाम है उसका नाम क्या है आपका, कौथुमी, ऐसे लिख लीजिए। पहली शाखा का नाम क्या है, कौथुमी। दूसरी जो है उसका नाम है राणामीय या रमणीय भी अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरी जो है उसका नाम है जैमिनी। तीसरी शाखा का नाम क्या है अपना, तीसरी शाखा जो है उसका नाम है जैमिनी, ठीक है ना। यहाँ तक तीनों के बारे में अभी तक आपको यहाँ तक याद रखना है कि सामवेद में का शाब्दिक अर्थ संगीत या गान से होता है। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। इसके जो वाचन करने वाले जो है ऋचाओं को पढ़ते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं आपकी, और जो मुख्य शाखा है उसको कौथुमीय, रणमीय और जैमिनीय के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा तीसरा के बाद चौथा ग्रंथ आता है, ठीक है ना, चौथा वेद कौन सा आपका, तो आप हेडिंग डाल लीजिए अथर्ववेद। कौन सा अपना, तो चौथा जो वेद है उसका नाम क्या है आपका, तो अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। किसके नाम पर पड़ा आपका, अथर्व ऋषि के नाम पर क्या नाम पड़ा इसका, अथर्ववेद नाम पड़ा। तो अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इसके वाचनकर्ता पुरोहित को लिख लीजिए क्या कहते हैं। पहले इसके जो पुरोहित है, पुरोहित को कहा जाता है, वाचनकर्ता को, इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें और क्या है, और विशेष क्या है इसमें, इसके जो है 20 कांड हैं। कितने कांड हैं आपके, 20 कांड हैं इसमें। 730 सूक्त हैं। 730 क्या है आपके, तो वो आपको याद रखना है। इसमें 730 सूक्त हैं आपके, और 5987, कितने आपके, 5987 इसमें क्या है आपके, मंत्र हैं, है ना। 5987 मंत्र हैं, जिसमें से इसमें जो है 1200 जो मंत्र हैं, 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि कितने मंत्र हैं आपके, 1200 मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिए, और टोटल इनमें मंत्रों की संख्या 5987, ठीक है ना। यहां तक आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। इसमें जो है, इसमें मगध एवं अंग, मगध एवं अंग क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। यहां तक आपको याद रखना, इसमें किसका वर्णन मिलता है आपको, मगध एवं अंग क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। और ये जो अथर्ववेद है ये सर्वप्रथम आधुनिक वेद है। इसको ही अपन क्या कहते हैं, आधुनिक वेद के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पेपर में कोई पूछे आधुनिक वेद कौन सा है, तो आप बताएंगे, बताओ कौन सा वेद है आधुनिक वेद, तो आप बताएंगे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, तो इसमें आपकी सारी क्रियाएं आती हैं, मारन, मोहन, है ना, वशीकरण, ये सब इसी में आएंगे आपकी। तो याद रखना, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें रहती हैं आपकी, ठीक है ना। तो याद रखना, इसी में ही आपकी प्रमुख चीजें हैं, यानी आप कह सकते इसी में आता है वशीकरण। क्या आता है आपका, वशीकरण इसी में रहता है आपका। मारन, मोहन क्रियाएं, ठीक है ना, मारन, मोहन, वशीकरण, ठीक है ना। इसी में आएगा आपका जादू टोना। तो भैया ये जादू टोना जो सब रहते हैं वो सब इसी में मंत्र हैं, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत आता है, इसी को सबसे आधुनिक वेद के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है, इसी में कहा गया है, याद रखना, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो आप बताएंगे अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही क्या कहा गया है कि सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति को, सभा एवं
समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया है? इनको जो है प्रजापति की क्या कहा गया है? दो पुत्रियां कहा गया है। ये आपको याद रखना है कि प्रजापति की दो पुत्रियां कौन सी हैं आपकी? तो आप बताएंगे सभा एवं समिति। ठीक है ना? अब याद रखिए कुछ और चीजें पढ़ने वाली, इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, उनके नाम भी याद रखिए। इसकी जो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? इसकी जो है प्रमुख शाखाएं हैं वो दो हैं। प्रमुख शाखाएं कितनी है आपकी? तो आप बात करेंगे दो की। अब दो के नाम कौन कौन से हैं? तो उनके नाम है, पहला पिपलाद और दूसरा है आपका सोनका। पहली है कौन सी आपकी? पहली है पिपलाद और दूसरी कौन सी आपकी? दूसरी जो शाखा है उसका नाम है सोनका। दूसरी शाखा का नाम क्या है? सोनका। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि जो यजुर्वेद है, क्या है आपका? यजुर्वेद में ही कुछ और जानकारी मिलती है। तो अब आप इंपोर्टेंट करके इनके बारे में लिखते चलिए। सबसे पहले हम बात कहेंगे कि आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। पहले तो बात करते हैं उपनिषद किसकी बात क्या होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप इसी में, उपनिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं अपन। किसके बारे में? आपकी उपनिषद। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो आप बात करते हैं उपनिषद के बारे में। बताइए उपनिषद किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि उपनिषद किसे कहते हैं। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका आप शाब्दिक अर्थ लिख लीजिए। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप, किसके समीप? गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान अर्जित करना। तो ये आपको याद रखना है कि उपनिषद क्या होते हैं। तो उपनिषद वो होते हैं जो गुरु के समीप बैठकर, जैसे आपको पता है आप लोग क्लास लेते हैं, है ना, आपको जो पढ़ाया जाता है तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हैं। क्या करते हैं आप अपने नोट्स तैयार करते हैं, उनको ही आप क्या कह सकते हैं? उपनिषद, जो आपने ज्ञान अर्जित किया हुआ है। ठीक है ना? अब देखिए उपनिषद तो आपको समझ में आ गया। ठीक है ना? उपनिषद में ही पहली बार मोक्ष शब्द की जानकारी मिलती है। इनमें ही हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो आप कहोगे इसमें सर्वप्रथम मोक्ष की जानकारी मिलती है। मोक्ष की जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मोक्ष के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे कहां पर मिलती है? उपनिषदों में आपको सबसे सर्वप्रथम मोक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो उपनिषद में तो मिलती है, कहाँ में मिलती है? उपनिषद तो बहुत सारे हैं, तो आप बताओगे यह जो शब्द है कौन सा शब्द है आपका? मोक्ष शब्द है। मोक्ष शब्द की जो जानकारी आपको श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है ना। ये शब्द पहली बार कहाँ मिला है? तो याद रखना है, पहली बार जो मिला है श्वेताश्वर उपनिषद में मिला है। तो याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए मोक्ष शब्द सर्वप्रथम हमें किस उपनिषद से मिला है? तो आप बताएंगे श्वेताश्वर उपनिषद से आपको क्या मिलता है? मोक्ष शब्द मिलता है। और मोक्ष शब्द की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? उपनिषद में मिलती है। ठीक है ना? अब यही हम बात करने वाले हैं और कौन कौन से हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। एक जो है बृहदारण्यक उपनिषद, यही हम पढ़ते हैं। कुछ इंपोर्टेंट जो उपनिषद हैं आपके, उनमें किन किन के बारे में जानकारी मिलती है? बृहदारण्यक
उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद में आपको क्या मिलता है? तो इसमें जो है हमें जानकारी मिलती है आपकी, वो लिख लीजिए आप, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। अगर आपसे पूछा जाए याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ मिलता है आपको, तो आप बताएंगे बृहदारण्यक उपनिषद में आपको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए यम नचिकेता संवाद, यही हम बात करेंगे किसकी? कठोपनिषद। कौन सा आता है आपका? तो उसका नाम लिख लीजिए कठोपनिषद। कठोपनिषद में हमें किसकी जानकारी मिलती है? कठोपनिषद की आप में बात करोगे आप यम नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता संवाद की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है आपको? यम और नचिकेता संवाद की आपको जानकारी मिलती है। कहां पर मिलती है आपकी? कठोपनिषद में मिलती है। याद रखना कठोपनिषद जो है यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका है आपका कठोपनिषद? तो यजुर्वेद में कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ये भी आपको याद रखना है कि कठोपनिषद कहाँ का है आपका? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, जिसमें यम और नचिकेता संवाद की हमें जानकारी मिलती है। और यही सबसे महत्वपूर्ण याद रखना आपको, आपने सुना है एक शब्द सत्यमेव जयते। कौन सा सुना है आपने? सत्यमेव जयते आपको कहाँ से मिलता है? तो आपको याद रखना जो सत्यमेव जयते है वो लिया गया मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद कहाँ से मिला है आपको? मुंडकोपनिषद में मिला है आपका, लिया गया है वहीं से क्या? सत्यमेव जयते। और जो सत्यमेव जयते है ये भारत का आदर्श वाक्य है। भारत का क्या है आपका? ये जो है ये भारत का आदर्श वाक्य है। भारत का आदर्श वाक्य है कौन सा आपका? सत्यमेव जयते। इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। ठीक है ना। यहां तक हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे आते हैं, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप। अब हम थोड़ा सा समझने वाले हैं वेदांगों के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं? वेदांग। तो देखिए क्या होता है कि आपको पता है, जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं पूनम? कहाँ पढ़ते हैं अपन? कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अपन से ये बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ी नहीं जाती हैं। कौन सी नहीं पढ़ी जाती हैं? बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी किताबें वो तो आपसे पढ़ी नहीं जाती। फिर आप लेकर आते हैं उनका छोटा पीस, जिसको बोलते हैं 2020। उन्हीं को हम कहते हैं क्या? वेदांग कहते हैं। वेदों का जो छोटा रूप होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, वेदांगों की संख्या कितनी? ठीक है ना। तो हम बात करने वाले किसकी? वेदांग की। वेदांग। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वेदांग। तो वेदांगों की जो संख्या है, वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या हम बताएं कितनी है आपकी? 6 है। तो उन 6 वेदांगों के नाम भी आपको याद रखना है। कौन कौन से आपके जो है, तो इनके जो संख्या है 6, तो 6 के आप नाम भी याद रखिए। कितने आते हैं आपके? 6 वेदांग हैं। पहला जो वेदांग है, जल्दी से नाम डाल लीजिए आप। 6 कितने वेदांग पढ़ने वाले हैं अपन? 6 वेदांगों के बारे में नाम लिखने वाले हैं केवल, है ना। उनके नाम लिख लीजिए आप। तो 6 वेदांग में सबसे पहला आता है आपका, पहले का नाम क्या है आपका? तो पहला है आपका शिक्षा। क्या है आपका? पहला है शिक्षा। ठीक है ना। दूसरा है कल्प। दूसरा कौन सा आपका? कल्प है। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा जो है वो है व्याकरण। तीसरा कौन सा आपका? व्याकरण। चौथा कौन सा है? तो चौथा जो है आपका, चौथे का नाम लिख लीजिए आप। चौथा है निरुक्त। कौन सा है आपका? निरुक्त।
पांचवा कौन सा है? छंद। और छठवा कौन सा आपका? तो छठवा जो है उसका नाम है ज्योतिष, है ना। ये आपके जो छह हैं इनको ही हम क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं, है ना। वेदों को सरल रूप से समझने के लिए इनको छह भागों में बांट दिया अपन ने। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और क्या नाम दे दिया हमने इनको? ज्योतिष नाम दे दिया है, ठीक है ना। अब देखिए जो छंद है हमने छह प्रकार से पढ़ लिए आपके। शल्भ सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने के लिए उनके स्थान और चयन का निर्माण का वर्णन मिलता है। और अब यही हम बात करने वाले हैं पुराणों की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? पुराण। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले कितने पुराण हैं। तो पुराण कितने हैं? पुराण जैसे आपने श्रीमद् भागवत गीता पुराण का नाम सुना है ना। शिव पुराण सुना है, मत्स्य पुराण नाम सुना है। तो पुराण जो है, पुराणों की जो संख्या है, इनकी जो है कुल संख्या, पुराणों की जो है कुल संख्या कितनी है आपकी? तो वो है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो हमें केवल इनके बारे में हम आपको भागवत जी तो सुनाएंगे नहीं, ठीक है ना। केवल इनके नाम बता दे रहे हैं, तो आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन जो है किस पुराण की आपको कथा सुना रहे हैं, ठीक है। अब यही हम 18 के नाम पढ़ने वाले हैं। 18 जो है वो कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम जो आता है आपका पहला पुराण है, उसका नाम है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा आपका पहला? तो पहला है कौन सा आपका? मत्स्य पुराण। दूसरे का नाम लिख लीजिए आप, दूसरा है मार्कंड पुराण। कौन सा आपका? तो आप लिख लीजिए मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण। तीसरा लिख लीजिए आप भविष्य पुराण। कौन सा आपका? भविष्य पुराण है। चौथा लिख लीजिए आप, तो जो चौथा पुराण है उसका नाम है भागवत पुराण। कौन सा आपका? चौथा जो है उसका नाम है भागवत पुराण। पांचवा लिख लीजिए आप, पांचवे का नाम क्या है? तो पांचवा जो है उसका नाम है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण। छठवा लिख लीजिए, छठवे जो पुराण का नाम है उसका नाम है, लिख लीजिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ठीक है। कितने पुराण हो गए आपके? 6 पुराण हो गए हैं। अब हम जो पढ़ने वाले 7वें पुराण का नाम लिखिए आप। तो जो 7वां पुराण है उसका नाम है आपका तो ब्रह्म पुराण है। कौन सा आपका? ब्रह्म पुराण। 8वां कौन सा है? तो 8वां जो है उसका नाम है वामन, वामन पुराण। 9वां लिख लीजिए आप, 9वां जो है वो कौन सा है? आपको 9वें का नाम लिखिए। 9वां जो पुराण है वो बराह पुराण है, बराह पुराण हो गया। 10वां लिख लीजिए आप, 10वां जो है उसका नाम है विष्णु पुराण, है ना। अगला जो आ जाएगा वो 11वां है, उसका नाम है वायु पुराण, ठीक है ना। और 12वां लिख लीजिए आप अग्नि पुराण। कौन सा है? अग्नि पुराण। अब हम जो 12 हमने पुराण पढ़ लिए हैं, अब इसके बारे में जो अगला हम देखते हैं उसका नाम है 13वां लिखिए आप। 13वां कौन सा है आपका? तो वो आप कहेंगे नारद पुराण, ठीक है ना। नारद पुराण के बाद कौन सा आता है आपका? तो नारद पुराण 13वां पुराण हो गया। 14वां पुराण लिखिए आप, उसका नाम है आपका पद्म पुराण। कौन सा है आपका? तो 14वां है कौन सा आपका? पद्म पुराण। अगला जो है लिंग पुराण। तो लिंग पुराण को एक और नाम लिख लीजिए आप, शिव पुराण। जो आपने नाम सुना है जिनका जो अंतरराष्ट्रीय संत है प्रदीप मिश्रा जी, वो किसके कथा सुनाते हैं आपको? शिव पुराण के बारे में कथा सुनाते हैं। अब जो 16वां पुराण है, ठीक है ना, तो जो 16वां पुराण है उसका नाम लिख लीजिए, वो है कूर्म पुराण। कौन सा है आपका? वो है कूर्म, कूर्म पुराण, ठीक है ना। और 17वां लिख लीजिए आप, उसका नाम है गरुड़ पुराण। 18वां जो है स्कंद पुराण,
ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको 18 पुराणों के नाम याद रखना है कि बता इतना हमें पता होना चाहिए कि जो हम सब लोग जो हैं सनातन धर्म से संबंधित हैं सभी लोग, ठीक है ना। तो आपको 18 के 18 पुराणों के नाम याद होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि पुराणों की रचना किसने की, इनके आपसे पूछ सकते हैं रचयिता कौन है। तो जो पुराण है इनके रचयिता के नाम आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ सकते हैं इनकी रचना किसने की है। तो रचना इनकी जो है, रचना किसने की है आपकी, तो जो महर्षि जो है, महर्षि नाम लिखे आप, इनके रचयिता कौन है आपके। तो इनके जो रचयिता है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, है ना। इनके जो रचयिता है महर्षि महर्षि लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उनका नाम क्या आपका, उग्रश्रवा। कौन है आपके, इनके जो पुत्र हैं, पुत्र का नाम क्या है आपका, उग्रश्रवा। उग्रश्रवा और लोमहर्ष पिताजी और पुत्र दोनों ने मिलकर ही किसकी रचना कर दी, इनकी पुराणों की रचना कर दी है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं इनमें आपको अलग अलग राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, देवी देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तक जो है हमने आपके 18 पुराण पढ़ लिए हैं, वेदांगों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना। और हमने तीनों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद के बारे में भी चर्चा कर ली है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हुए हैं, ठीक है ना। इनके बारे में और क्या आपको वैदिक धर्म में देखने को मिलता है, तो हम अगली क्लास में इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।